पीएचडी में एडमिशन होने नहीं देगा अगर एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स है, और उसके बाद नॉट फाउंड सुटेबल डिक्लेयर कर देगा फैकल्टी पोजीशंस में, और उसके बाद बोलेगा कि लोग ही नहीं मिले तो हम जा रहे हैं उसको अनरिजर्व्ड करने। तो कौन जाएगा हायर एजुकेशन में, कौन पढ़ाएगा, कौन पीएचडी करेगा, कौन आगे जाके पढ़ाएगा? ये मोदी सरकार साफ साफ बोल रहा है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका हक नहीं है पढ़ाने का, पढ़ने का। जो भी पॉलिसी आती है जो आरक्षण पे अटैक करती है, साफ सीधी बात है वो एक प्लॉय ही है, ये अटेम्प्ट ही है कि यूनिवर्सिटीज़ में एक ही कैटेगरी के, एक ही समुदाय से आने वाले लोग पढ़ सकें। मनुस्मृति की पूजा करता है, ये उसका डिमांड रहा है लंबे समय से कि संविधान की जगह मनुस्मृति आए, उसमें लिखा हुआ है, उसका सीधा सीधा एजेंडा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ एक कास्ट के लोग पढ़ पाएँ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त है यूजीसी के हेडक्वार्टर के पास, जहां पर तमाम लोगों का और छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बता दें ये सीधा मामला वही ड्राफ्ट से जुड़ा है जहां पर एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को डी रिजर्व करने की बात कही गई थी। कन्वीनियंटली उसको रिजर्व कैटेगरी सीट्स को अनरिजर्व में तब्दील किया जाएगा। और हम देख रहे हैं ये लगातार अलग अलग तरीके से पीएचडी एडमिशन्स अगर हम देखें, जो वहाँ पे 100 नंबर है तो 5 नंबर दिया जा रहा है एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स को। और ये मैंने एक पूरा सीक्वेंस बना लिया है, पीएचडी में एडमिशन होने नहीं देगा अगर एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स है, और उसके बाद नॉट फाउंड सुटेबल डिक्लेयर कर देगा फैकल्टी पोजीशंस में, और उसके बाद बोलेगा कि लोग ही नहीं मिले तो हम जा रहे हैं उसको अनरिजर्व्ड करने। तो कौन जाएगा हायर एजुकेशन में, कौन पढ़ाएगा, कौन पीएचडी करेगा, कौन आगे जाके पढ़ाएगा? ये मोदी सरकार साफ साफ बोल रहा है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका हक नहीं है पढ़ाने का, पढ़ने का। और हम देखते हैं कि 2019 में चुनाव से ठीक पहले एक और ले आते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, और ठीक लोकसभा लास्ट लोकसभा चुनाव से पहले लाते हैं और बोलते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में, और वो भी इनकम क्राइटेरिया 8 लाख का रखा, उसके नीचे होगा तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो पूरा एक अपर कास्ट रिजर्वेशन है, अपर कास्ट के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। और हम देखते हैं फिर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसी कैटेगरी को कैटर करने के लिए, अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपर कास्ट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो फिर से मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को धक्का दे के निकालने का ये कोशिश कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो देश में इतने बड़े इवेंट्स हो रहे हैं राम मंदिर जैसे, तो क्या सरकार एजुकेशन के लिए कोई सीरियस नहीं है, आपको लगता है? नहीं है। और लगातार पिछले 10 साल का बजट में हमें दिखा कि जिस तरीके से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कम पैसे दिया जा रहा है। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वो डीयू हो, वो जेएनयू हो, वो जामिया हो, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, लगातार फंड कट कर रहा है और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज खोला जा रहा है। मैं जेएनयू से हूँ, जेएनयू की हॉस्टल्स का ये आलम है कि छतें गिर जाती है, पानी नहीं रहता है, और वीसी को हम अपने बोले तो बोलते हैं फंड नहीं है, तो यूजीसी पैसा नहीं दे रहा है। फिर से कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से जेएनयू ने लोन लिया है, तो ये लोन चुकाया जाएगा स्टूडेंट का फीस बढ़ा के। तो शिक्षा को लेके ये सरकार नहीं चाहती कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट्स या गरीब छात्र आके हायर एजुकेशन ले पाए। तो कभी फंड कट, कभी ईडब्ल्यूएस और कभी डी रिजर्वेशन, ये अलग अलग चीजें ले आ रहा है। यूजीसी ने फिर स्पष्टीकरण दिया था उसके बाद कि नहीं किया जाएगा डी रिजर्वेशन, आगे भी नहीं किया जाएगा, अभी भी नहीं किया जा रहा। तो ये तो पब्लिक आउटरीच हुआ कल सुबह से, ये जब पब्लिक में आया उसके बाद जिस तरीके से पब्लिक आउटरीच हुआ वो ट्वीट किए, लेकिन अगर अभी भी उनका ऑफिशियल वेबसाइट देखे, इस ड्राफ्ट को वापस लेने का कोई ठोस नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ, तो साजिश जो है वो पूरी तैयारी के साथ की गई है कि जी डी रिजर्वेशन का एकदम और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है। वो अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपना अपर कास्ट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किए, जो जैसा पिछली बार ईडब्ल्यूएस कोटा लाके किए थे। अभी आप लोगों का क्या प्लान है? क्या यहाँ शोर शराबा करने से यूजीसी सुन लेगा आपकी बात? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जिस तरीके से वो हड़बड़ाहट में वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हैं कि अभी ये नहीं हम मानेंगे, और अलग अलग जगह बयान भी देते हैं कि ये तो सिर्फ ड्राफ्ट था, तो ओब्वियसली पब्लिक आउटरीच के चलते, इस गुस्से के चलते ही वो पीछे हटे हैं। लेकिन अभी भी अगर नोटिफिकेशन नहीं, हम लोग मेमोरेंडम देंगे जेके और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिमांड करेंगे
उसके विथड्रॉयल का, और नहीं होता तो ऑब्वियसली ये जो पब्लिक आउटरीच पिछले 24 घंटे में हुआ है वो और बढ़ेगा। मैम अगर ये साजिश है, अगर साजिश की बात करें तो इसके पीछे की साजिश के पीछे कौन है और मकसद क्या है? ये तो मोदी सरकार का क्लियर चीज़ है इसको लेकर कि मार्जिनलाइज तबके से SC ST OBC तबका गरीब है तो वो ना पढ़ाई करें। पढ़ाई करेंगे तो इसी हुकूमत से सवाल भी पूछेंगे कि क्यों हमें पढ़ने नहीं दिए जा रहा है, क्यों फीस बढ़ोतरी हो रही है, और इस चीज़ से तो हुकूमत डरती है और इसीलिए ये लगातार ये सब चीज़ें कर रही है ताकि एक बड़े तबके को पब्लिक एजुकेशन से, क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रखा जाए। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है यहाँ पर आके उपस्थित होकर हेडक्वार्टर जो है UGC का यहीं पे है और तमाम जो है छात्र वहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। आगे जो है यहाँ पर बैरिकेड हम आपको दिखा दें, बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया गया है और ये साफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। भले ही इनकी आवाज़ उठाने के बाद ही UGC ने ऐसा कहा कि डी रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है और इसलिए अभी भी जो है वो गुस्सा अभी भी जारी है। क्या कहेंगी मैम, अभी यहाँ पर रहने से, शोर शराबा करने से UGC आपकी बात सुन लेगा? हम लोग शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा पहले भी हुआ है कि इस तरीके से रिजर्वेशन को स्कटल करने की कोशिश की जा रही है और इन तमाम मौक़ों पर जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आके प्रोटेस्ट किए हैं तभी वो रिजर्वेशन बच पाया है। OBC रिजर्वेशन के साथ में जो धांधली चल रही थी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, जब उसको लागू होना था यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर जगह पे, तब भी स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा था, कोर्ट जाना पड़ा था, तब जाके OBC रिजर्वेशन 27% लागू हुआ था हमारे कैंपसेस में। जहाँ पर भी आरक्षण को बचाने की बात आई है, संविधान को बचाने की बात आई है, तो छात्रों को सड़क पर ही उतरना पड़ा है और पहले भी इन सड़कों के सामने इस तरीके के UGC जैसे संस्थान झुके हैं और आज भी इन्हें झुकना होगा। इस डी रिजर्वेशन को एक साजिश बताई जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? साजिश बताई जा रही है। हाँ, SC ST के खिलाफ साजिश बताई जा रही है। तो जो भी पॉलिसी आती है जो आरक्षण पे अटैक करती है, साफ सीधी बात है वो एक प्लॉय ही है, ये अटेम्प्ट ही है कि यूनिवर्सिटीज़ में एक ही कैटेगरी के, एक ही समुदाय से आने वाले लोग पढ़ सकें। सिर्फ वो लोग पढ़ सकें जो समृद्ध घरों से आते हैं, जिनके परिवार में जिनके दादा परदादा सदियों से शिक्षा हासिल करते रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो हाशिए के समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं, वो स्टूडेंट्स कभी यूनिवर्सिटीज़ में कर ही ना पाएं। तो साफ सीधी बात है कि ये है मनुस्मृति जिसको मानते हैं इतना ज़्यादा, संघ का पूरा इकोसिस्टम मनुस्मृति की पूजा करता है, ये उसका डिमांड रहा है लंबे समय से कि संविधान की जगह मनुस्मृति आए। उसमें लिखा हुआ है, उसका सीधा सीधा एजेंडा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ एक कास्ट के लोग पढ़ पाएँ, जो हमेशा से दबाए गए हैं, जिनको हमेशा से शोषण झेलना पड़ा है, वो लोग ना पहुँच पाए शैक्षिक संस्थानों में। एक मांग हमेशा पहले से ही उठ रही थी कि SC ST OBC के बैकलॉग को भरी जाए, उसमें बैकलॉग नहीं भरी गई, उल्टे में ये डी रिजर्वेशन लेकर आया गया। इसमें बताया जा रहा है योग्यता के आधार पर नहीं भरे जाएंगे। तो क्या ये SC ST के खिलाफ, और ये क्यों किया जा रहा है, किसकी मकसद हो सकती है जो भी ये साजिश है इन्हें पढ़ने से रोकना, ये तमाम योग्यता के आधार पर? देखिए, कभी भी किसी भी वक्त जो आदिवासी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास के साथी जब भी स्टूडेंट्स जो रहते हैं, वो सदियों से चाह रहे हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटर करने की लड़ाई बहुत लंबी रही है। अभी भी जितना परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व्ड रहता है SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए, हर साल ईयर आफ्टर ईयर हम देखते हैं कि वो सीट्स नहीं भरी जाती हैं। उसी का कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ का डेटा निकाल के देते हैं, प्रोफेसर फैकल्टी का डेटा निकाल के, सीट्स का डेटा निकाल के देते हैं, तो उसमें समझ में आता है कि सालों से ST प्रोफेसर्स नहीं भर्ती हो रहे हैं, SC प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं हो रही है, OBC सीट्स खाली चले जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन को ढंग से लागू नहीं किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म देते हैं, इंटरव्यू में बैठते हैं, उनको नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर दिया जाता है। क्यों घोषित कर दिया जाता है? क्योंकि वो ऐसे परिवारों से नहीं आते हैं जहाँ पे, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो वो अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं उस तरीके से, वो ऐसे परिवारों से नहीं आते हैं जहाँ पे शिक्षा सदियों से रही है। इस वजह से हमेशा से ही नॉट फाउंड सूटेबल के बहाने से या जो कट ऑफ निकलता है उसके साथ छेड़छाड़ करके हमेशा से SC ST OBC स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर धकेलने की कोशिश की गई है। अभी भी वही हो रहा है और हम उसके खिलाफ विरोध करने यहाँ पे आए हैं।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है विरोध है। और इस समय में जहाँ पर एक तरफ मांग हो रही थी कि SC/ST OBC के बैकलॉग को भरा जाए, उस समय पे UGC का ये फैसला लेना और ये ड्राफ्ट आना कि डी रिजर्वेशन जो है वो किया जाएगा और वहाँ पर योग्यता के आधार पर जो SC/ST के कैंडिडेट योग्य नहीं हैं उनकी जगह पर जो अनारक्षित जो लोग हैं जिन्हें आरक्षण नहीं मिला हुई यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को भर दिया जाएगा। और इसको लेकर जो है ये विरोध चल रहा है कि एक तो पढ़ने नहीं दिया जाता और यही योग्यता के आधार पर SC/ST OBC के खिलाफ जो है ये साजिश जो है वो संस्थाओं पर, शैक्षिक संस्थाओं पर चलने लगा है और उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अनपढ़ रखने की साजिश चल रही है सरकार के द्वारा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।